बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की। कनिका कपूर के घर लखनऊ पुलिस पहुंची। प्लाज्मा थेरेपी का लखनऊ के केजीएमयू में पहला प्रयोग किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी जीवनदायिनी बन सकती है। अभी तक केजीएमयू में 2 डॉक्टर्स और अन्य मरीज ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। जी मीडिया की टीम ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हालात का जायजा लिया। कोरोना वायरस के जंग के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की मेहनत के बाद पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 जो बीमारी से पीड़ित मरीज थे उनको प्लाज्मा डोनेट किया गया है। हमारे साथ वीसी हैं। वीसी साहब, ये पूरी थेरेपी थोड़ा सा हमें समझा दीजिए दर्शकों को जो इससे जूझ भी रहे हैं और पूरा देश भी सुनना चाह रहा है कि किस तरीके से आप लोगों ने वो प्लाज्मा थेरेपी डोनेट किया। जी, प्लाज्मा थेरेपी एक नई थेरेपी नहीं है। ये पहले से ही जो संक्रमण वायरस के हो जाते हैं उन मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उस वायरस से प्रोटेक्शन दे करके मरीज को क्योर होने में मदद करती हैं। 1918 के भी स्पेनिश स्वाइन फ्लू में एंटीबॉडी थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी की गई थी, लेकिन तब से अब तकनीक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई थी। उस टाइम पे ब्लड निकाल करके उसमें से सीरम प्लाज्मा अलग कर लेते थे, उसको मरीज को देते थे। अब प्लाज्मा फेरेसिस मशीन के माध्यम से प्लाज्मा निकाला जाता है और वापस रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स मरीज के जो डोनेट करता है उसके शरीर में वापस पहुंच जाती हैं। तो केवल लिक्विड पार्ट ब्लड का लिया जाता है, सेल्स उसमें से वापस मनुष्य के शरीर में पहुंचा दी जाती हैं, इसलिए कोई कमी नहीं आती है। 400 से 500 ml प्लाज्मा लिया जाता है, उसके बदले में 400 से 500 ml एल्बुमिन या कोई आईवी फ्लूइड दे करके शरीर में रक्त की मात्रा भी कम नहीं होने दिया जाता है। इसकी तकनीक का जो आधार है वो ये है कि जो व्यक्ति संक्रमित होता है वायरल इन्फेक्शन से जैसे कोविड-19 से, तो उसके शरीर में 1 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो प्रतिरोधक क्षमता का काम करती हैं। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ पहले बनती है वो आईजीएम एंटीबॉडी होती है 1 हफ्ते में, और 3 हफ्ते के आसपास आईजीजी एंटीबॉडी बनती है जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। आईजीजी एंटीबॉडी जिसकी वजह से एक बार व्यक्ति संक्रमित हो जाने के बाद दोबारा उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। पूरे देश के सरकारी संस्थानों में हमें जैसा संज्ञान में लाया गया है कि ये पहला संस्थान है जहाँ पर 3 मरीजों का प्लाज्मा एकत्र किया गया जो सफलतापूर्वक इलाज से स्वास्थ्य लाभ कर चुके थे। और कल एक गंभीर रूप से मरीज 58 वर्ष के एक डायबिटिक थे जिनको कोरोना संक्रमण है, हमारे विश्वविद्यालय के अस्पताल में भर्ती हैं। उनको पहली डोज भी प्लाज्मा की दे दी गई सफलतापूर्वक। दूसरी डोज 24 घंटे के बाद दी जाती है। अमूमन 2 ही डोज दी जाती है। तो आज शाम को सब कुछ ठीक रहेगा तो उनको दूसरी डोज दी जाएगी और इसके क्या परिणाम आएंगे ये समय के साथ सामने आएगा। सब मेडिकल की भाषा में थोड़ा समझाएंगे कि ये काम कैसे करता है। मतलब जब आपने प्लाज्मा थेरेपी से प्लाज्मा उनको दिया तो ये जो कोरोना पेशेंट के मरीज में काम कैसे करेगा, कैसे प्रोटेक्ट करेगा या मदद करेगा उस पेशेंट की? जी, ये शरीर की स्ट्रांग इम्यूनिटी जिसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में मजबूत जिनके होती है, तो कोई इस तरह का संक्रमण होता है तो शरीर एंटीबॉडी बनाती है। वो एंटीबॉडी ही उस वायरस को निष्क्रिय करने का कार्य करती हैं। जिस व्यक्ति में ये पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती हैं वही ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। उन व्यक्तियों को स्वस्थ हुए अन्य मरीजों को जिनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ हैं उनको प्लाज्मा के माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में ब्लड सेल्स तो नहीं होती हैं लेकिन प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वही एंटीबॉडीज जा करके उस गंभीर मरीज के अंतर्गत वायरस को निष्क्रिय करने का काम करती हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति, इनका साफ कहना है कि ये पहला संस्थान है शायद भारत में सरकारी संस्थानों में, और एक अच्छी पहल भी है कि यहाँ से जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके माध्यम से इलाज किया जा रहा है। तो जो कोविड-19 बीमारी से लड़कर संघर्ष कर ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, वो प्लाज्मा दे सकते हैं। इस थेरेपी से उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो गंभीर रूप से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, लखनऊ।